नमस्ते दोस्तों एंड ब्यूटीफुल डिवाइन सोल। कैसे हो आप सब? आज आपके साथ 555 टेक्निक के बारे में आपको बताने वाली हूँ। ये बहुत ही मैजिकल टेक्निक है और ये पहली बार मैं अपने चैनल पर शेयर कर रही हूँ। मैंने इससे पहले आपको कोई ऐसी टेक्निक नहीं बताई है। ये क्या होता है, ये 5 दिन में आपकी विश को मैनिफेस्टेशन के मेथड पर डाल देती है। बहुत सारे लोग इस टेक्निक को कर चुके हैं, बहुत सारे लोग इस टेक्निक की सक्सेस को पा चुके हैं। आपको एक नोटबुक की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे पास ये रेड कलर की नोटबुक है, ठीक है? आप कोई भी नोटबुक ले सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ पहले करना क्या है आपको। सबसे पहले आपको अपनी विश को चुनना है। कोई भी विश है आपकी, उसको एक अफ़र्मेशन को आपको एक विश को चुनना है, ठीक है? मैं यहाँ पर ना लिख कर आपको बता रही हूँ तो आप देख सकते हैं। आपको अपनी विश से रिलेटेड एक पॉजिटिव अफर्मेशन रेडी करनी है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी अफर्मेशन को ही गलत तरीके से लिख देते हैं और फिर बोलते हैं कि उनको ना ये टेक्निक काम नहीं करती है, उनके लिए सारी चीज़ें वर्क नहीं करती है। अफर्मेशन कैसी होनी चाहिए? जैसे कि वो ऑलरेडी चीज़ हो गई है, ठीक है? इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आपको अफर्मेशन रेडी करनी है और बड़ी भी नहीं होनी चाहिए अफ़र्मेशन, क्योंकि जब आप 55 बार लिखोगे ना इसे तो आपका हो सकता है हाथ दुख जाए। सिर्फ 1 या डेढ़ लाइन की अफ़र्मेशन हो। जब मैंने करना स्टार्ट किया था ना, सिर्फ 1 लाइन की अफ़र्मेशन रखी थी मैंने। तो सिर्फ एक ही विश पर काम करना और 1 लाइन की पॉज़िटिव सी अफ़र्मेशन बना के रखना। बताऊँगी आपको अफ़र्मेशन का तरीका कैसे होता है, कैसे आपको अफ़र्मेशन बनानी है, ठीक है? चलो, आप लोगों ने सुना होगा ना इस टेक्निक के बारे में बहुत सारे लोगों से। मैं कर चुकी हूँ इसे स्टार्टिंग में, मेरे को तो बड़े फ़ायदे हुए थे इसके। तो करते क्या है इसमें, हम 5 दिन तक लगातार अपनी विश को कंटिन्यू 55 बार लिखते हैं। समझ में आया आपको? 555 इसीलिए इसको कहा जाता है। 5 दिन अपनी उस विश को हर दिन 55 बार लिखना है। जैसे आज है पहला दिन, मान लीजिए आज आपसे आपने उठा ली, आज आपने 55 बार अपनी उस अफर्मेशन को कंटिन्यू लिखा। अगले दिन भी आप 5 दिन तक 55 बार, सॉरी, अगले दिन भी आप 55 बार कंटिन्यू जैसा लिखा था वैसा ही लिखोगे, ठीक है? तीसरे दिन भी 55 बार आपको लिखना है, चौथे दिन भी आपको 55 बार लिखना है, 5वें दिन भी आपको 55 बार लिखना है, कंटिन्यू। और इस टेक्निक को करते समय ना आपको ना उठकर नहीं जाना। जैसे कि अभी थोड़ा लिख लिया 20 टाइम, आपका मन कर रहा है नहीं यार अब ना टीवी देख लेती हूँ, फ़ोन देख लेती हूँ, नहीं, ऐसा नहीं करना। डिस्ट्रैक्शन कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। जहाँ आपका डिस्ट्रैक्शन हो गया वहाँ पर ये चीज़ काम नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर एक एनर्जी क्रिएट हो रही है। ठीक है? ये 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक ये बहुत ही पावरफुल है। मुझे जब इसको करा था ना मैंने, मुझे ना कोई चीज़ थी जो मुझे जल्दी चाहिए थी, इसके रिज़ल्ट जल्दी चाहिए थे, तो मैंने की थी। तो आप लोग भी अगर चाहते हो कुछ ऐसी चीज़ है अभी नियरेस्ट में, तो आप इसे करें, करके देखें, मज़ा आता है, ठीक है? इतना आपको समझ में आ गया? अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपनी अफ़र्मेशंस को कैसे तैयार करना है। अफ़र्मेशंस बहुत सारे लोग गलत तरीके से रेडी करते हैं, तो यहाँ मैं आपको लिख रही हूँ अफ़र्मेशन कैसे रेडी करनी है। बाकायदा मैं लिख कर आपको बता रही हूँ ताकि आपको चीज़ समझ में आए, प्रैक्टिकली आपको चीज़ समझ में आए। एक बार करके तो ज़रूर देखना इस टेक्निक को, अगर जिसने भी किया है उसके रिज़ल्ट आपको मिले हैं मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है? एग्ज़ाम्पल में मान लीजिए किसी को मैरिज मैनिफेस्ट करनी है, ठीक है? पार्टनर के साथ आपको मैरिज मैनिफेस्ट करनी है, तो कैसे आप लिखोगे? थैंक यू से शुरुआत करना, ग्रैटिट्यूड से शुरुआत करना और ऐसे लिखना जैसे वो हो गया है। जैसे एग्ज़ाम्पल में,
थैंक यू गॉड या थैंक यू यूनिवर्स या थैंक यू भगवान जी। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये आपकी इच्छा है, ठीक है। मेरी शादी मेरे पार्टनर के साथ खुशी खुशी हो गई है। अब मैंने यहाँ खुशी खुशी भी ऐड कर दिया। एक कंप्लीट वर्ड में, एक कंप्लीट अफर्मेशन में ये आपका रिजल्ट सामने आ गया, ठीक है। आप उनका नाम भी लिख सकते हैं अगर नाम पता है तो। सेकेंड केस ये कि पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, या थैंक यू गॉड हम दोनों के मम्मी पापा हमारी शादी के लिए मान चुके हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है जब आप एक एनर्जी क्रिएट करते हो, कंटिन्यू लिखते हो, फिजिकल एनर्जी जहाँ आपकी जाती है वहाँ आपका सबकॉन्शियस दिमाग प्रोग्राम होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये मैंने आपको मैरिज के लिए लिखना बताया। अब जैसे कि आप चाहते हो एग्ज़ाम मैनिफेस्ट करना है, अब एग्ज़ाम के लिए आप कैसे लिखोगे? अपना है या आपके बच्चों का है, कैसे आप लिखोगे? थैंक यू गॉड या थैंक यू यूनिवर्स मेरा ये एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है। इट्स डन, डिक्लेयर कर दिया हमने ये एग्ज़ाम का आप नाम भी लिख सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। तो जब आप इस तरीके से लिखेंगे, गज़ब की चीज़ें आपकी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब आपको ना हेल्थ को मैनिफेस्ट करना है, कैसे करेंगे आप, ठीक है। थैंक यू गॉड मैं 100% हेल्दी हो गई हूँ, ठीक है। या आपका कोई बॉडी का पार्ट खराब है या वीक है या कुछ कहीं है तो आप ऐसा भी लिखेंगे आगे, मेरा ये की जगह अपने बॉडी के पार्ट का नाम लिखेंगे। मान लीजिए आपकी बैकबोन में दर्द है, मेरी बैकबोन 100% हेल्दी हो गई है। या स्किन मैनिफेस्ट कर रहे हो क्लियर ग्लोइंग, मेरी स्किन क्लीन एंड क्लियर 100% हेल्दी हो गई है, ठीक है। अब ऐसे ही जैसे वेट गेन करना है या वेट लूज करना है किसी किसी को, तो ऐसे ही लिखिए, थैंक यू भगवान जी मेरा वेट गेन करना है 50 हो चुका है, आई एम हेल्दी नाउ दिस टाइम। या मेरा वेट इतना हो चुका है, 40 हो चुका है या 45 हो चुका है, थैंक यू। तो ये अफर्मेशन आपकी आपकी हेल्थ की और मैरिज से रिलेटेड मैंने आपको बताया। अब जैसे कि हमें धन को मैनिफेस्ट करना है, थैंक यू यूनिवर्स मुझे हर महीने 50,000 सैलरी आ गई है, आई एम सो हैप्पी, ठीक है। ग्रोथ चाहिए, थैंक यू भगवान जी मुझे दिन पे दिन ग्रोथ मिलती जा रही है, आप ऐसा भी ऐड कीजिएगा। थैंक यू भगवान जी मुझे दिन पे दिन सफलता मिलती जा रही है, ठीक है। थैंक यू भगवान जी मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है। अब जैसे कि मैं अगर अपनी मैनिफेस्टेशन की बात करूँ 100 के, कैसे लिखूंगी, थैंक यू यूनिवर्स मेरे 100 के फैमिली मेंबर यूट्यूब पर हो गए हैं, इट्स डन, डिक्लेयर कर दूंगी बस सिंपल तरीके से। और अपने आप को कंग्रेचुलेशन भी बोलूँगी। आप किसी और के लिए भी लिख सकते हैं, किसी और के लिए जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी और के लिए हेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे हैं या किसी और का एग्ज़ाम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आप किसी और के लिए भी लिख सकते हैं। आप उनका नाम लिख कर ऐसे ऐड कर सकते हैं, थैंक यू भगवान जी उनकी उनकी जगह उनका नाम लिख सकते हैं, ये जॉब लग गई है या उनकी जॉब में ग्रोथ हो गई है या उनकी सैलरी इतनी बढ़ गई है या उनकी हेल्थ अच्छी हो गई है। ये अब मैंने आपको अफर्मेशन का तरीका बता दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपनी विश से जुड़ी अच्छे से अफर्मेशन रेडी कर लेना, रेडी रखना। जिस टाइम से आप ये विश मैनिफेस्टेशन टेक्निक पिक कर रहे हो उससे पहले ही अफर्मेशन रेडी रखना। आपको 5 बार 5 दिन तक 55 बार 5 दिन तक लगातार इन अफर्मेशंस को कंटिन्यू लिखना है। कोशिश करना आप ये काम एक समय पर करें। जैसे समय का मतलब सुबह के समय पहले दिन किया है तो अगले दिन भी आप पहले सुबह ही समय करें। अब सुबह का टाइम कोई नहीं हो सकता, अगर सुबह 10 बजे किया है तो कल 9 बजे कर सकते हैं, अगले दिन आपको 8 बजे टाइम मिल गया तब कर सकते हैं। लेकिन अगर मॉर्निंग का टाइम उठाए तो मॉर्निंग के टाइम करें, अगर नाइट में उठा रहे हैं तो नाइट के टाइम ही करें, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा।
वो टाइम जब आपको कोई परेशान ना करे, क्योंकि मैं जानती हूँ इस टेक्निक में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि जैसे हो सकता है हम 55 बार कोई अफ़र्मेशन लिखेंगे, लाइन लिखेंगे तो टाइम लगेगा, है ना? जैसे आधा घंटा भी लग सकता है, मुझे आधा घंटा लगता था। किसी की लिखने की फ़ास्ट की स्पीड है तो उनको थोड़ा कम लग सकता है। लिखते-लिखते आपको बोलते भी जाना है अपनी अफ़र्मेशंस को, डिस्टर्ब आपको कोई ना करे। ये मैंने बहुत टाइम पहले अपने लिए करी थी। मैंने कौन-सी विश के लिए करी थी? आज जो मैं जी रही हूँ उसके लिए मैंने किया था। मैंने अपनी फर्स्ट टाइम ये टेक्निक अपने यूट्यूब चैनल के लिए करी थी कि मुझे इस नाम से मुझे यूट्यूब क्रिएट करना है। क्योंकि मैं जो वीडियोज़ बनाती थी, मेरे को ये लगता था कि यार लोग तो मेरी वीडियोज़ को नहीं देखते। फिर मैं सोचती थी कि यार मैं कितना अच्छे से अपना 100% डालती हूँ, इतनी नॉलेज मैं कोशिश करती हूँ देने की, जो मैंने एक्सपीरियंस करी, लेकिन वो इतने लोगों तक नहीं जा रहा है। लेकिन आज वो चीज़ हुई है। मैंने इसको मैरिज के लिए भी किया है, ये भी हुआ है। मैंने इसको सक्सेस के लिए भी किया है, वो भी मुझे मिली है। तो आप इसे कर सकते हैं। इस टेक्निक को करने के लिए अगर आपको दोबारा कोई और विश के लिए उठानी है, मान लीजिए, क्योंकि एक विश के लिए आप उठाओगे, ठीक है? मल्टीपल विश के लिए आप उठा नहीं सकते। तो एक बार में एक ही विश होगी, तो आपको दूसरी विश के लिए 1 हफ्ते बाद उठाना पड़ेगा। 1 हफ्ते का गैप रखना है, ठीक है? फिर क्या करना है, जैसे ही आपके पेजेस फिल हो जाते हैं, बहुत सारे पेजेस आपके फिल हो जाएँगे 5 दिन में, काफ़ी सारे हो जाएँगे। करना क्या, जिस नोटबुक में आप लिख रहे हो उस नोटबुक में आप ही रहने देना। जब आपको पता चल जाए कि आपकी विश कंप्लीट हो गई है, उन पेजेस को निकालना, डिस्पोज़ कर सकते हैं। आप यूनिवर्स में डाल सकते हो, बर्न कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बर्न करके उनके जो एशेज़ हैं मिट्टी में गड़ा देना, ये करना, गंदगी में मत बहाना, बस इतना करना। आप बहते पानी में बहा सकते हो, ठीक है? बहुत सारे लोग आप इस टेक्निक के बारे में बताएँगे, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि आपको डिटेल में, आपको विद अफ़र्मेशंस के साथ कैसे लिखना है, कैसे अफ़र्मेशंस बनानी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से बताऊँ। क्योंकि बहुत सारे लोग अफ़र्मेशन ही गलत बनाते हैं, उनकी विश कंप्लीट नहीं होती है। तो अफ़र्मेशन राइट वे में बनाना बहुत ज़रूरी है, विद फीलिंग्स को ऐड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और तीसरी चीज़, कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आपकी फीलिंग्स का होना बहुत ज़रूरी है। इसको करने से पहले थोड़ा डीप ब्रीथिंग कर लो, थोड़ा म्यूज़िक सुन लो, पॉज़िटिव माइंडसेट के साथ करो, फ्रेश माइंड के साथ करो, 100% काम करती है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि दीदी आप इतनी सारी टेक्निक बताते हो। मैं ये कहती हूँ कि ये मेरा बताने का एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस हुआ है तभी आपको बता रही हूँ, ठीक है? थैंक यू सो मच। और अब आप मेरी वीडियोज़ को आप मेरी वीडियोज़ को इतना पसंद करते हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। क्या पता कौन-सी चीज़ आपको फ़ायदा कर जाए, है ना? लिख कर लेट गो कर देना, सोचना नहीं कैसे होगा, कब होगा, ठीक है? थैंक यू सो मच।